जो कंपनी है टाटा ग्रुप, जो वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड है। 1868 में ये कंपनी बनी थी और खबर वहां से ये आई है कि जो उसकी 29 लिस्टेड कंपनीज है, यानी कि पब्लिक लिस्टेड कंपनीज हैं, उनकी जो शेयर्स की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन, या आम अल्फाज में ये कह लें कि जितने शेयर्स हैं मार्केट के अंदर, अगर आप उनकी जो जितनी कीमत है उसको अगर आप कैलकुलेट करें, तो जो उसका टोटल साइज बनता है टाटा ग्रुप का, आप हैरान होंगे कि जो जो पाकिस्तान अलहदगी हुई वो बिल्कुल ठीक थी। वो कहते हैं कि पाकिस्तान की टोटल जीडीपी तो $341 बिलियन है, जबकि इंडिया की एक कंपनी टाटा ग्रुप जो है वो तकरीबन $365 बिलियन का है। ये जो टाटा ग्रुप की मार्केट कैपिटलाइजेशन स्वागत दोस्तों आप सभी का भारत न्यूज़ चैनल में। आज हम देखेंगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शंस। जब से पाकिस्तानी मीडिया को पता चला है कि इंडिया के टाटा ग्रुप का नेटवर्क पूरे पाकिस्तान से ज़्यादा है, उनका हजम नहीं हो पा रहा है। देखते हैं उनका रिएक्शन क्या। अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, जरूर पूरा कर देना। जो कंपनी है टाटा ग्रुप, जो वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड है। 1868 में ये कंपनी बनी थी और खबर वहां से ये आई है कि जो उसकी 29 लिस्टेड कंपनीज है, यानी कि पब्लिक लिस्टेड कंपनीज हैं, उनकी जो शेयर्स की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन, या आम अल्फाज में ये कह लें कि जितने शेयर्स हैं मार्केट के अंदर, अगर आप उनकी जो जितनी कीमत है उसको अगर आप कैलकुलेट करें, तो जो उसका टोटल साइज बनता है टाटा ग्रुप का, आप हैरान होंगे कि जो पाकिस्तान की जो टोटल जीडीपी का साइज है उसे वो बढ़ गया है। 19 फरवरी 2024 के जो नंबर सामने आए हैं, जिन 29 लिस्टेड कंपनीज का डाटा सामने आया है, उसके तहत जो टाटा ग्रुप की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, उसकी जो टोटल वैल्यू है वो कोई $370 बिलियन है, यानी कि $370 बिलियन। अब पाकिस्तान की जो इस वक्त मीशत का जो टोटल साइज है, दैट इज अराउंड $341 बिलियन। तो आप इमेजिन करें कि पाकिस्तान की जो मीशत का जो जीडीपी का टोटल हुजम है, उससे भी $19 बिलियन जो है, वो जो टाटा है उस की जो मार्केट वैल्यू है वो ज्यादा है। तो आप इमेजिन करें कि एक तरफ एक कंपनी जिसकी ऑब्वियसली प्रोफाइल और जो सर्विसेज और प्रोडक्ट्स ओवर 100 कंट्रीज में वो है, और उनकी प्रेजेंस है ओवर 100 कंट्रीज में, और जो टाटा की वेबसाइट के ऊपर जो उनके अपने नंबर्स हैं, आप हैरान होंगे कि टोटल जो उनके एम्प्लॉयज हैं, जो स्ट्रेंथ है, वो 10,28,000 है। सिर्फ एक भारतीय जो कंपनी है उसकी इतनी वैल्यू है। और ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया होना चाहिए, क्योंकि एक तरफ जैसे मैंने कहा कि भारत की एक कंपनी, उसकी जो टोटल वैल्यू है वो पाकिस्तान की मीशत के साइज से $19 बिलियन ज्यादा है, और दूसरी तरफ 25 करोड़ की आबादी का ये मुल्क, बेशतर यंग आबादी, कहने को इसमें कोई शक नहीं है कि वी हैव अ ग्रेट पोटेंशियल। लेकिन हमारी अब ये हालत है कि हम भारत से क्या कंपीट करेंगे। अगर हम भारत की एक जो बड़ी कंपनी है उसके साथ कंपीट कर लें तो वो बहुत बड़ी बात होगी। इस खबर को शेयर करने का मकसद ये है कि किस तरह से जो हमारे हालात हैं वो आप कह सकते हैं कि तेजी से खराब हो रहे हैं, और हम अगर चाहते हैं कि अपना जो ट्रू पोटेंशियल है उसको रियलाइज करें, तो उसके लिए आई थिंक द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डू टू इंश्योर कि इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए। और वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसी आएगी? जब तमाम जो फरीकैन है वो पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान की मजमूई मैशत से ज्यादा हो गया। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि टाटा ग्रुप की कंपनीज की मुश्तरका मार्केट वैल्यू पाकिस्तान की मजमूई मुल्की पैदावार जीडीपी से बढ़ गई है। भारतीय अखबार इकोनॉमिक टाइम्स समेत मुताबिद अखबारात ने शाये रिपोर्ट्स के मुताबिक टाटा ग्रुप का कारोबारी तखमीना कैपिटलाइजेशन 1010 खरब 33 अरब 39 करोड़ रुपए रहा, जो $365 अरब बनता है, जबकि IMF ने पाकिस्तान की जीडीपी का तखमीना तकरीबन 943 खरब 90 अरब 9 करोड़ रुपए लगाया है, जो $341 अरब बनते हैं। तब भारत के अंदर भारतीय मीडिया ये कह रहा है कि टाटा ग्रुप जो है वो पाकिस्तान की सारी इकोनॉमी से बड़ा है। इसका मतलब है वो ये कहना चाहते हैं कि जो आइडिया ऑफ इंडिया है, इट इज सक्सेसफुल देन द आइडिया ऑफ पाकिस्तान। और जो पाकिस्तान के साथ उस वक्त जो अलहदगी हुई वो बिल्कुल ठीक थी। वो कहते हैं कि पाकिस्तान की टोटल जीडीपी तो $341 बिलियन है, जबकि इंडिया की एक कंपनी टाटा ग्रुप जो है वो तकरीबन $365 बिलियन का है। ये जो टाटा ग्रुप की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, ये कैसे इतनी बड़ी बनी? क्यों पाकिस्तान की कंपनियां इतनी बड़ी नहीं है? क्यों पाकिस्तान की मार्केट जो है वो इतनी छोटी है?
कि आज इंडिया को ये कहना पड़ रहा है, ये तो एक है ना, ये तो एक है, ठीक है। अगर आप इंडिया की 10 बड़ी इकोनॉमी को अंडरस्टैंड करने, 10 बड़ी कंपनीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि इंडिया इतनी तेजी से डेवलपिंग इकोनॉमी कैसे बना और दुनिया की जो मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज हैं वो इंडिया के अंदर कैसे हैं, जो कि टेक्नोलॉजी सेक्टर में है, फाइनेंस में है, कंज्यूमर गुड में है, और इंडिया की इकोनॉमी को उन्होंने कैसे बूम दिया, ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। अब देखें, ये अब स्टार्टिंग फ्रॉम, ठीक है जी, आप चले जाएं, रिलायंस इंडस्ट्रीज इज जस्ट वन, टाटा एक चीज है, रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है एक, दैट इज अनदर, जिसे वो कहते हैं ना कॉन्ग्लोमरेट है, जिसके अंदर लार्जेस्ट कंपनी है इंडिया की मार्केट कैप के हवाले से, पेट्रोकेमिकल्स को देखती है, टेक्सटाइल को देखती है, एनर्जी को देखती है, नेचुरल रिसोर्सेज को, रिटेल को, टेलीकम्युनिकेशन को, भाई क्या क्या नहीं देखती वो। सो रिलायंस जो है एज ए कंपनी सऊदी अरामको के साथ मिलकर काम करती है। सऊदी अरामको के साथ हम सऊदी अरामको को रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आओ पाकिस्तान के अंदर और आके थोड़ी बहुत आके इन्वेस्टमेंट कर जाओ, वो कहते हैं सॉरी भाई, हम आपके मुल्क में आके पैसा नहीं लगाएंगे, हमें पता ही नहीं आपके मुल्क में होगा क्या। अब जो इंडियन मीडिया इसको हाईलाइट कर रहा है कि भाई टाटा जो है इट इज बिगर देन द एंटायर द जीडीपी ऑफ द कंट्री, इन रियलिटी क्या कह रहे हैं वो, अगर इसको आप समझने की कोशिश करें तो आपको वो सीधा सीधा कह रहे हैं दैट द आइडिया ऑफ पाकिस्तान हैज फेल्ड ऑल्दो इट हैज नॉट फेल्ड, ठीक है, लेकिन उनका पैगाम तो यही, आपको सीधा वही पैगाम दे रहे हैं कि भाई देखो हमने अपने मुल्क को कामयाब करा लिया है, अब आपका और हमारा कंपटीशन कोई नहीं है। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग।